नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। रिटर्निंग व्यूवर्स से गुजारिश है कि अगर उन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। न्यू व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि अगर उन्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। आप सबका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया, धन्यवाद। सिनेमा हॉल प्रेजेंट्स गोल्ड। कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान में, जहां एक मालगाड़ी में एक आदमी डबल रोटी के टुकड़े तोड़ रहा है। उसी डिब्बे में एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी है और उस आदमी को हसरत भरी निगाहों से देख रही है। ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर रुकती है और उतरने से पहले वो आदमी उस औरत को अपनी डबल रोटी पकड़ा जाता है। स्टेशन के पास के आउटपोस्ट पर एक आदमी टीवी देख रहा है। वर्जिल उससे कंपाउंड का रास्ता पूछता है। आदमी कोई जवाब नहीं देता। वर्जिल का दूसरा सवाल वॉशरूम के बारे में होता है, जिसका जवाब आदमी अपनी भाषा में देता है और एक इशारा कर देता है। आदमी की बताई हुई दिशा की तरफ चलकर वर्जिल वॉशरूम तक पहुंच जाता है, जो किसी नरक से कम नहीं है। लेकिन मरता क्या ना करता, वर्जिल अंदर दाखिल हो जाता है। कुछ ही देर में उसे एक भारी सी आवाज सुनाई देती है और वो आदमी उससे पूछता है कि क्या वो कंपाउंड जाना चाहता है, जिसका जवाब वर्जिल हाँ में दे देता है। वॉशरूम के बाहर वर्जिल मुंह धो रहा होता है जब वो आदमी उसे पानी बर्बाद करने से रोकता है। उस आदमी का नाम कीथ है, जो अपने पिकअप ट्रक में सवारियों को कंपाउंड तक ले जाता है और वो वर्जिल से उसकी जानकारी से ज्यादा पैसे मांगता है। आग जैसी गर्मी से बचने के लिए वर्जिल एयर कंडीशनर को हाथ लगाता है तो कीथ उसे रोक देता है। वो बताता है कि एसी के लोड से इंजन बंद पड़ सकता है। इंजन तो बच जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उस खटारा का टायर पंक्चर हो जाता है। टायर भी वर्जिल ही बदलता है और तभी उन्हें कुछ ही दूरी पर दो जंगली कुत्ते लड़ते हुए नजर आते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड। दयालु कीथ घायल कुत्ते को एक आसान मौत दे देता है। इसके बाद भी उनका उस रेगिस्तान की हसीन वादियों का सफर बरकरार रहता है जब तक उनका तेल खत्म नहीं हो जाता। अनुभवी कीथ रात वहीं गुजारने का मशवरा देता है। कीथ के पूछने पर वर्जिल बताता है कि वो कंपाउंड में अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है। कीथ उसे बताता है कि कंपाउंड में उसे मजदूरी के अलावा और कोई काम नहीं मिलेगा, जिसके लिए वर्जिल तैयार है। अगले दिन ज्यादा किराया देने के एवज में वर्जिल को गाड़ी चलाने का सुनहरा मौका मिलता है और कीथ आराम फरमाता है। मौका मिलने पर किराए की वसूली करने के चक्कर में वर्जिल एसी चला देता है और वही होता है जो अनुभवी कीथ ने कहा था। कीथ वर्जिल से नाखुश हो जाता है और वर्जिल उससे माफी मांगता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। इस बार उसका वॉशरूम आउटपोस्ट के वॉशरूम से बेहतर निकलता है और वहां पड़े पत्थरों को वो टटोलने लगता है तो उसे सोना मिलता है। अपनी खोज की पुष्टि करने के लिए वो कीथ को वहां बुलाता है। कीथ बताता है कि अगर जलाने पर वो पत्थर काला हो गया तो उसकी लॉटरी का टिकट अवैध हो जाएगा, लेकिन नतीजा इसके विपरीत निकलता है। अब वो दोनों गर्मी, गाड़ी, कंपाउंड इत्यादि सबको भूलकर उस सोने को निकालने में जुट जाते हैं। थोड़ी देर खुदाई करते ही उन्हें पता चल जाता है कि उनकी लॉटरी का टिकट एक बम्पर ड्रॉ का टिकट है। अब उस सोने की चट्टान को खिसकाने के लिए वो कीथ के टैंक का इस्तेमाल करते हैं। इस बार इंजन की जगह रस्सी दम तोड़ देती है। एक बार फिर से दिन ढलने लगता है और कीथ वर्जिल को उन डॉग ईट डॉग वाले जंगली कुत्तों की याद दिलाता है। उनसे बचने का एक ही तरीका है, आग। जान है तो जहान है, वो चट्टान कहीं नहीं जाने वाली। कुछ देर सांस लेने के बाद कीथ वर्जिल को महकते हुए ख्याली पुलाव की दावत देता है, जिसके बाद बारी आती है कड़वे सच की। सोने की चट्टान को हाथों से निकालना नामुमकिन है। उसके लिए मशीन लगेगी और मशीन शहर से लानी होगी, जहां कीथ के कनेक्शंस हैं। कीथ वर्जिल को शहर जाकर मशीन लाने को कहता है, क्योंकि वो कभी अकेला रेगिस्तान में रहा नहीं है। कीथ को रेगिस्तान में रहने का अनुभव है। दूसरी तरफ वर्जिल का मानना है कि एक अनजान शहर में जाना उसके लिए ठीक नहीं होगा। उसका मानना है कि वो अकेले रेगिस्तान में रह सकता है। कीथ उसे एक आखिरी मौका देता है, लेकिन वर्जिल नहीं मानता। अगले दिन सुबह कीथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वर्जिल को खाने पीने की सामग्री देता है, एक चाकू देता है और एक सैटेलाइट फोन देता है और उसे बहुत सावधान रहने को कहता है।
क्योंकि उसे आने में 5 दिन लगेंगे। कीथ के जाते ही वर्जिल अपने वहां रहने का इंतजाम करने लगता है, जहां उसकी परेशानियों की शुरुआत एक बिच्छू से होती है। दिन ढल जाता है और वर्जिल अपना टिन मील पकाता है और जैसे ही उसे सुरक्षा का आभास होता है, उसे जंगली कुत्तों की आवाज आती है। अगले दिन सुबह वर्जिल खस्ता हालत में उठता है और एक बार फिर से वॉशरूम की तरफ बढ़ता है, अपने खुले वॉशरूम की तरफ। लेकिन वहां पानी खर्च करने से वो कतराता है और तभी उसका सैटेलाइट फोन बजने लगता है। उसके फोन तक पहुंचने से पहले फोन कट जाता है। इसके बाद वर्जिल आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने निकल जाता है और उसे एक क्षतिग्रस्त विमान मिलता है। वो क्षतिग्रस्त विमान रात काटने के लिए एक बहुत सुरक्षित जगह लगती है, लेकिन वहां से सोना नजर नहीं आता। तो वर्जिल विमान के कुछ भागों को साथ ले जाकर अपने लिए एक टेंट बना लेता है। टेंट में आराम कर रहे वर्जिल की नींद अचानक से टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि उसके चेहरे का एक भाग झुलस गया है। अपने भटकते हुए दिमाग की शांति के लिए वर्जिल सोने के पास जाकर बैठ जाता है और अपने आप से बातें करने लग जाता है और थोड़ी देर बाद सोने को तोड़ने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है और उसे एक बड़ा सा टुकड़ा मिल जाता है। तभी उसे कीथ का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उसे आने में थोड़ी देर और लग सकती है क्योंकि उसका ट्रक बार बार खराब हो रहा है। वर्जिल उसे बताता है कि वो सोने का एक टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हो गया है। कीथ उसे मेहनत करने से मना करता है और आराम करने को कहता है। अब वर्जिल का हौसला बढ़ जाता है और उसके दिल में जंगली कुत्तों का डर भी कम हो जाता है। अगली सुबह जब वर्जिल पानी पी रहा होता है, उसे एक सांप नजर आता है जिसे पकड़ने की वो कोशिश करता है, लेकिन सांप उसके हाथ से निकल जाता है। खाने के चक्कर में उसका पानी बर्बाद हो जाता है। अपने टिन मील के बाद वर्जिल एक बार फिर से विमान के कुछ भाग लेने जाता है और तभी उसे वहां कोई नजर आता है। उस व्यक्ति को देखकर वर्जिल विमान के अंदर छिप जाता है। वो व्यक्ति एक महिला है जो वर्जिल को विमान से बाहर आने के लिए कहती है, जिसके एवज में वो उसे भोजन और पानी देगी। लेकिन वर्जिल डर के मारे उसके न्योते को ठुकरा देता है। वो औरत जानना चाहती है कि वर्जिल अकेला रेगिस्तान में क्या कर रहा है और वो वहां कैसे पहुंचा। वर्जिल उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता और उसे विमान देकर वहां से निकलना चाहता है, लेकिन वो औरत समझ जाती है कि वर्जिल उससे कुछ छुपा रहा है। थका मारा वर्जिल अपने टेंट की तरफ बढ़ना शुरू करता है, लेकिन वो औरत उसका पीछा नहीं छोड़ती और उससे लगातार उसके वहां होने का कारण पूछती है, वहां से जाने को कहती है। जब वर्जिल उसकी बात नहीं मानता तो वो औरत उसके टेंट को खोलना शुरू कर देती है। उसकी इस हरकत से वर्जिल बहुत नाराज हो जाता है और फावड़ा उसके सर पर दे मारता है, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वर्जिल उसके बैग में से जरूरी सामान निकाल लेता है और उस औरत को अपने टेंट के पास ही गाड़ देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में जंगली कुत्ते उसके शव को खोद लेते हैं और उसे नोचना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर वर्जिल बौखला जाता है और कुत्तों को भगाकर उस शव को कुछ दूरी पर ले जाकर आग लगा देता है। और अब हम पहली बार वर्जिल की आंखों में आंसू देखते हैं। अगले दिन सुबह एक बार फिर से कीथ का फोन आता है, जो वर्जिल को बताता है कि उसे मशीन मिल गई है, लेकिन उसका ट्रक बड़ी धीरे से ही उसे खींच सकता है। साथ ही वो वर्जिल को हिम्मत बनाए रखने को कहता है। फोन कॉल के कुछ समय बाद वर्जिल को एक ट्रक नजर आता है जो कुछ दूरी से निकल रहा है, लेकिन वर्जिल सोने को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता। उस शाम रात के लिए लकड़ियां बीनते समय वर्जिल को अपनी तरफ बढ़ती हुई आंधी का एहसास होता है और कुछ ही देर में वो आंधी वर्जिल के सर पर मंडराने लगती है। आंधी से बचने के लिए वर्जिल भागना शुरू करता है और तभी एक पेड़ की टहनी उसके सर पर आकर लगती है। आंधी के थम जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उस टहनी का एक टुकड़ा उसके पेट में धंस गया है। ज्यादा खून बह जाने के डर से वो उसे वहीं रहने देता है और सोने की तरफ दौड़ता है। सोने के टुकड़े को छूते ही उसकी जान में जान आ जाती है। सोने को सुरक्षित देखने के बाद ही उसे उस टहनी की याद आती है, जिसे वो अपने पेट से निकाल देता है। लेकिन ऐसा करते ही उसका घाव रिसने लगता है और वो कैन के टिन से अपने घाव को जला देता है, जिसके दर्द से वो कर्रा उठता है और बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो अपने सर पर एक औरत को तीर कसे हुए देखता है और उसे देखते ही उसे मरी हुई औरत की याद आ जाती है। तीर वाली औरत वर्जिल को पानी पिलाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखों से ओझल हो जाती है और उसे लगता है कि जैसे वो कोई सपना देख रहा था। तभी कीथ का फोन एक बार फिर से बजता है और वर्जिल उसे उस औरत के बारे में बताता है। कीथ उसे कहता है कि अगर वो औरत सच में वहां है तो उसे खत्म कर देना चाहिए। फोन कटते
करते ही वो औरत एक बार फिर से प्रकट हो जाती है। वो वर्जिल की मदद करना चाहती है, लेकिन वर्जिल उसे वहां से दफा होने को कहता है। वहां से जाने से पहले औरत अपनी बहन के बारे में पूछती है जो खो गई है और उसे मिल नहीं रही। वर्जिल उसे कोई जवाब नहीं देता और एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। अगली बार जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी चारों तरफ लकड़ी के ढेरों में आग लगी हुई है और उस आग के पीछे जंगली कुत्ते खड़े हैं। अधमरा वर्जिल कीथ को फोन लगाकर पूछता है कि वो कहाँ है। कीथ उसे बताता है कि वो उसके बहुत करीब है। वर्जिल उससे जल्द से जल्द पहुंचने की प्रार्थना करता है। अब हम कीथ को देखते हैं जो पास के ही एक टीले की आड़ में छुपा हुआ है और वर्जिल पर निगरानी रख रहा है। कुछ ही देर में जंगली कुत्ते वर्जिल पर हावी हो जाते हैं, जिसकी नजरें अब भी सोने पर गड़ी हुई हैं। वर्जिल के रास्ते से हटते ही कीथ अपनी मशीन के साथ वहां पहुंच जाता है। वर्जिल की लाश का मुआयना करने के बाद वो सोने को निकालने की तैयारी शुरू करता ही है कि उसे एक तीर सीने में आकर लगता है। कीथ चारों तरफ नजरें घुमाता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड।